शी जिनपिंग ने हफ्ते भर चली अपनी वैश्विक ताकत की प्रदर्शनी का समापन एक भव्य सैनिक परेड के साथ किया। मकसद साफ था, चीन की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन। शी जिनपिंग के दाईं ओर थे व्लादिमीर पुतिन, बाईं ओर किम जोंग उन। इस मौके पर 26 देशों के प्रतिनिधि बीजिंग में मौजूद थे। चीन के नए टैंक, ड्रोन और मिसाइलों की झांकी जब तियानमेन चौक से गुजर रही थी तो दुनिया भर की नज़रें उस पर लगी थी, खासकर अमेरिकी अधिकारियों की। चीन की ओर से कहा गया था कि यह दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जीत का जश्न है, लेकिन साफ था कि यह दुनिया के सामने चीन की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो कहा वो इस मकसद को स्पष्ट कर देता है। सभी अधिकारियों और सैनिकों को अपनी विश्व स्तरीय सेना में बढ़ोतरी करने, राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने, एकता और क्षेत्रीय आरक्षण बनाए रखने और चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान के लिए रणनीतिक शब्द हैं देने और चीन में शांति विकास के लिए अहम योगदान की ज़रूरत है। राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे शब्दों का इस्तेमाल चीन अक्सर ताइवान पर अपने दावे यानी वन चाइना पॉलिसी के लिए करता रहा है। चीन में जो हुआ वो अमेरिका में भी उसे बारीकी से देखा गया। आखिरी यूं ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर सवेरे 4 बजे पोस्ट लिखे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट में पहले शी जिनपिंग को उन अमेरिकी सैनिकों की याद दिलाई जिन्होंने विदेशी घुसपैठियों से चीन की रक्षा में मदद की थी। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग को कहा कि उन सैनिकों को भी याद किया जाए और उनका सम्मान हो। इसके बाद उन्होंने जिस तरह से विक्ट्री डे की बधाई दी उसमें खुशी कम तंज ज़्यादा थे। ट्रंप ने लिखा, राष्ट्रपति शी और चीन के शानदार लोगों के लिए जश्न खास हो और हमेशा बना रहे। कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनको भी मेरी शुभकामनाएं दीजिएगा जब आप अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हों। जबकि एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बीजिंग में जो हो रहा है वो किसी चुनौती की तरह नहीं देखते। चीन को हमारी ज़रूरत है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप के अच्छे संबंध हैं, लेकिन हमारे मुकाबले चीन को हमारी ज़रूरत ज़्यादा है। ट्रंप ने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। ट्रंप ने पिछले हफ्तों में कुछ ऐसे कदम भी उठाए जो दिखाते हैं कि वो चीन के बढ़ते दबदबे से परेशान है। हाल में उन्होंने चीन में काम करने वाली सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा उद्योगों पर 200% टैरिफ लगाया था, जिसका सीधा असर भारत और चीन पर पड़ा। सभी जानते हैं कि इस कदम का सबसे बड़ा असर दुनिया के 2 देशों चीन और भारत पर होगा। हालांकि स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर है, जो वो खुलकर चीन पर हमला करने से बच रहे हैं। दरअसल बहुत दिन नहीं हुए जब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद दुर्लभ खनिजों के निर्यात को रोककर अमेरिका के कई उद्योगों को मुश्किल में डाल दिया था।